आजमगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 13 शस्त्र धारकों में कुछ के लाइसेंस निरस्त और कुछ लोगों के निलंबित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में की गई है। डॉक्टर अनिल कुमार ने अपराधी प्रवृत्ति के शस्त्र धारकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जनपद में चल रहे अभियान के तहत उन व्यक्तियों की पहचान की गई जो अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं या जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस जांच में पाया गया कि इन लोगों के पास शस्त्र रहना जनहित में नहीं है। इस कार्रवाई में जिन 13 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त और निलंबित किए गए हैं उनके नाम हैं भैंसपुर निवासी दीपक कुमार राय, खड़गपुर निवासी सत्यानंद सिंह, नन्नरी निवासी इनामुल हक, गड़ौरा मझौरा निवासी राजेश राय, पटखौली नई बस्ती निवासी पंकज कुमार सिंह, देवगांव निवासी डॉक्टर अवध राज मिश्रा, चेवता निवासी अमरजीत यादव, जहानागंज निवासी श्यामाराम, मसूरिया पार निवासी संतोष सिंह, बैजावार निवासी सूर्यभान यादव उर्फ बहाने, खानपुर भगत पट्टी निवासी लक्ष्मण यादव, बिलरियागंज निवासी अबू सोफियान, पुरानू राम, फूलपुर निवासी फिरोज अहमद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गिरफ्तारियों पर गतिविधियों पर निरंतर नजर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास शस्त्र होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में आजमगढ़ मऊ रोड पर बैठौली तिराहे पर शनिवार की रात करीब 9 बजे पेट्रोल पंप पर खड़ी एक ट्रेलर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई। आपको बता दें, सिधारी थाना क्षेत्र के मऊ मार्ग स्थित बैठौली तिराहे के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी एक ट्रेलर में शनिवार की रात करीब 9:30 बजे अचानक आग लग गई। आग लगते ही ट्रेलर से उठती लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए मौके पर मौजूद अग्निशमन उपकरणों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन एक तरफ से आग बुझ रही थी तो दूसरी तरफ से पकड़ ले रही थी। सूचना मिलते ही कुछ मिनटों में फायर ब्रिगेड के कई वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। त्वरित कार्रवाई के चलते बड़ी दुर्घटना होने से टल गई और पेट्रोल पंप सहित आसपास के वाहनों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना में किसी भी प्रकार के जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आजमगढ़ में पुलिस विभाग द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आजमगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की। आजमगढ़ की साइबर पुलिस टीम ने थाना शहर कोतवाली के कोलबाज बहादुर के शिकायतकर्ता दीपक मिश्रा के बहनोई को 5 लाख रुपए वापस कराने में सफलता दी। पुलिस ने यह रकम शिकायतकर्ता दीपक मिश्रा की साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर की गई शिकायत पर हुई कार्रवाई के बाद वापस कराई गई। दीपक मिश्रा के एक लिखित शिकायत में बताया गया कि एक फर्जी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा सस्ते प्लाट दिलाने के बहाने यूपीआई एवं ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। शिकायत प्राप्त होते ही पुलिस ने संदिग्ध बैंक के खाते को होल्ड कराया और तकनीकी विश्लेषण नोडल अधिकारियों से सतत संपर्क एवं बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से टीम द्वारा मेहनत पूर्वक कार्रवाई कर 5 लाख रुपए की संपूर्ण धनराशि आवेदक के खाते में वापस कराई। इस कार्य में आजमगढ़ की साइबर सेल टीम और थाना शहर कोतवाली की पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य किया। इस तरह से अपराधों के बचने के लिए आजमगढ़ पुलिस ने सभी से अपील किया है कि किसी भी फर्जी ऑनलाइन निवेश, प्लाट या नौकरी के झांसे में न आए। OTP, पिन, यूपीआई, पासवर्ड अथवा QR कोड किसी से भी साझा न करें। संदिग्ध लिंक, कॉल या मैसेज पर लिंक न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत करें। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। आवेदक दीपक मिश्रा द्वारा cybercrime.gov.in पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन एवं बहनोई के साथ फर्जी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा सस्ते में प्लाट दिलाने के बहाने यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इस शिकायत के प्राप्त होने पर कोतवाली नगर के जो साइबर सेल के प्रभारी और एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई की गई और जो उनके साथ धोखाधड़ी की गई थी 5 लाख रुपए उनके खाते में वापस कराया गया। इस संबंध में और भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे में शनिवार की रात एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।
बताया जा रहा है कि बरदा कस्बा निवासी 22 वर्षीय अंकित गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राजीव गुप्ता अपने घर में 2 दोस्तों के साथ हेमंत राव और आलोक के साथ मौजूद था। इसी दौरान अवैध असलहे से गोली चल गई और अंकित के सीने में लग गई। आनंद फानन में दोनों दोस्त उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस घटना में अंकित के एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक अंकित गुप्ता की मौत उसके ही घर में होने से सूचना पर पहुंची पुलिस। परिजनों ने बताया कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ घर में मौजूद था और उन्हीं दोनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए एक दोस्त आलोक ने बताया कि वे दोनों लाइट लगाने का काम करते हैं। उन्हें एक कट्टा मिला जिसे वह लेकर अंकित के घर पहुंचे और उसे टेस्ट करते समय गोली चल गई, जिससे अंकित की मौत हो गई। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। थाना बरधा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अंकित उम्र 22 वर्ष जिसे सीने में नुकीला चोट का निशान है तथा उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी हाउस भेजा गया। परिजनों द्वारा बताया गया कि अंकित व उसके 2 अन्य साथी हेमंत राव व आलोक लाइट लगाने का काम करते हैं। उन दोनों द्वारा ही उसे अस्पताल ले जाया गया। आलोक से गहन पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि तीनों ही एक कट्टे को लेकर कहीं से आए थे, जिसे टेस्ट करने पर गोली चल गई और जो अंकित को लगी। दूसरे व्यक्ति हेमंत राव की तलाश की जा रही है। प्रकरण में थाना बरधा द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में रविवार को अग्रसेन चौराहा सहित जिले के समस्त थाना क्षेत्रों, कार्यालयों एवं प्रमुख स्थलों पर पहल दस्तखत अभियान के अंतर्गत आम जन विद्यालयी छात्र छात्राओं एवं कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर कराकर यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति सामूहिक चेतना एवं जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करना है। इसमें वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, ट्रैफिक सिग्नल एवं यातायात चिन्हों का पालन करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन कर हम न केवल स्वयं की बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यातायात माह नवंबर 25 के दौरान आजमगढ़ पुलिस द्वारा नागरिकों की सक्रिय सहभागिता से सड़क सुरक्षा एवं यातायात अनुशासन के प्रति व्यापक जन जागरूकता अभियान अभी 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। जैसा कि कल 1 नवंबर को माननीय एसएसपी महोदय द्वारा यातायात माह की शुभारंभ की गई आजमगढ़ पुलिस में, और इसमें पूरे 1 महीने का शेड्यूल सीओ ट्रैफिक द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें सुबह के टाइम पे डेली जागरूकता के अभियान चलाए जाएंगे और शाम के टाइम पे परिवर्तन इन्फोर्समेंट के अभियान चलाए जाएंगे, जिसमें जो भी नियम विरुद्ध वाहन को चालक कर रहा होगा या नियमों का पालन नहीं कर रहा होगा उसका चालान किया जाएगा, वाहनों को सीज किया जाएगा। इसी क्रम में आज एक हस्ताक्षर अभियान का उद्घाटन किया गया है। इसमें सभी लोगों को एक प्लेज दिलवाई जा रही है, प्रतिज्ञा दिलवाई जा रही है कि वो सभी नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करेंगे और अपने साथी सहकर्मियों के साथ भी उनको पालन करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। इस तरह से ये अभियान लगातार 1 महीने चालू रहेगा। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम सभी आजमगढ़ वासियों को अनुरोध करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें। ये आप ही की सुरक्षा के लिए, ना कि किसी और के फायदे के लिए। जिससे एक जो जनपद आजमगढ़ द्वारा जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनको सोशल मीडिया और ट्विटर हैंडल पे एक पेज बनाया गया है, उस पर डाली जाएंगी। आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों को सूचित करें। आजमगढ़ में नागरिकों के गुमशुदा मोबाइल के मामले में आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में माह अक्टूबर 2025 में लगभग 44 लाख रुपए कीमत के कुल 177 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यह बरामदगी CIR पोर्टल के माध्यम से किया गया है। गुमशुदा मोबाइल धारकों द्वारा CIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराई गई थी। वर्ष 2024 में माह फरवरी से अब तक 20 माह में लगभग कुल 2445 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ 11 लाख रुपए बताई गई है। इन बरामद मोबाइल को फोन स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया है।
इस बरामदगी के बाबत इन्होंने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, आजमगढ़ पुलिस द्वारा लगातार CIR पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइलों को रिकवर कर बरामद किया जा रहा है। इसी क्रम में इस माह 170 फ़ोन हमारी टीम द्वारा रिकवर किए गए हैं, जिनका कुल बाजार मूल्य लगभग 44 लाख रुपए है। इस प्रकार अब तक कुल 2445 मोबाइल फ़ोन हमारी टीम द्वारा रिकवर किए जा चुके हैं, जिनका मूल्य लगभग 6 करोड़ 11 लाख रुपए है। CIR पोर्टल के माध्यम से जितनी भी शिकायतें दर्ज होती हैं, उनको हमारी टीम लगातार ट्रैक करती है और ट्रैक करने के पश्चात उनको बरामद कर सुपुर्द करती है। हम आप सभी के माध्यम से ये और अनुरोध करना चाहते हैं कि CIR पोर्टल पर अपनी कंप्लेन को तत्काल दर्ज कराएं। CIR पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक, आप अपने जिस नंबर को गुमशुदा हुआ है उसको ब्लॉक कराकर रीइशू कराना है। दूसरा, UP कॉप ऐप के माध्यम से लॉस्ट रिपोर्ट कंप्लेन दाखिल करनी है, जिसके बाद CIR पोर्टल पर उसको कंप्लेन को चढ़ाकर इस तरह से ट्रैक किया जाता है।